स्विच केस के साथ अगर मान के चलो कि जब स्विच एफएल से लेडर हमारे पास था, मोर देन वन ऑप्शन थी वहां पे कि डिफरेंट डिफरेंट वे में हम आप ले सकते थे, तो हम यहाँ पे स्विच केस का यूज क्यों किए? तो सर ने कहा कि सर आपके पास अगर 50 कंडीशन है, 50 आपके पास कंडीशन है, तो आप 50 कंडीशन आप लेडर में लगाते हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होगा। जितने प्रोग्राम में कंडीशन होता है, वो कंडीशन जितने जज करती है उतने आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डिग्रेड करती है। अब यहाँ पे स्विच केस की बात करो तो सर स्विच केस ओनली वन कंडीशन को चेक कर रहा है, और उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग में जो भी मैचिंग वैल्यू होती है, बेटा, मतलब कि ग्रेड के करस्पॉन्डिंग में अगर यहीं से क्लियर कर लिया, स्विच स्टेटमेंट ही जस्टिफाई कर दिया यहीं पे कि ग्रेड में अगर आपका ए है तो ए ब्लॉक चलेगा, टू अगर बी आई तो बी ब्लॉक चल गया, सी आई तो सी ब्लॉक चल गया, डी आई तो डी ब्लॉक चल गया, ई आएगी तो ई ब्लॉक चलेगा। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो आपका डिफॉल्ट चल जाएगा, ठीक है, आपका डिफॉल्ट चल जाएगा। तो यानी इसका मतलब कि कंडीशन इंटरनली कितना चेक हो रही है? ओनली वन कंडीशन चेक हो रही है, यानी आपकी परफॉर्मेंस इससे आपका क्या हुआ? मेंटेन हो गया। पर्टिकुलर कंडीशन वहां पे क्या हुआ? पहला इफ चेक किया, नहीं है, चलो दूसरा चेक किया, दूसरा नहीं है, तीसरा चेक किया, तीसरा नहीं है, चौथा चेक किया, चौथा नहीं है, पांचवा चेक किया। यहाँ पर्टिकुलरली वहीं से डिसाइड किया कि सर कंडीशन आपका एक चलेगा, एक से ज्यादा कंडीशन आपका नहीं चलेगा, एक से ज्यादा कंडीशन, एक ही कंडीशन वहीं से क्लियर कर लिया। अब जो भी उससे मैचिंग कंडीशन थी वो मैचिंग कंडीशन आपका करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट हो गया। आ रही है समझ में सबको? ये समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसकी बात करता है, जिससे बहुत बच्चों को क्वेश्चन आए कि सर अगर आपका मेरा यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक नहीं है। अब बच्चे मान के चलो कि 1 पे ब्रेक नहीं है, 2 पे ब्रेक नहीं है, 3 पे ब्रेक नहीं है। अब बेटा ये नहीं है कि 1 पे ब्रेक नहीं है इसलिए 1 चले, पहला कंडीशन चल जाएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सर ने भी ये वर्ड को रिपीट किया सर, ठीक है। ये जब पहली वाली ब्रेक का स्टेटमेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। मैंने एक वर्ड इसके पहले क्या कहा कि सर जो मैच करता है, जो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होती है, जो भी केस करस्पॉन्डिंग में सेटिस्फाइड होती है, अगर केस करस्पॉन्डिंग में सेटिस्फाइड हुआ बी, तो आपका बी से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एंड ऑफ द ब्लॉक, जब तक उसको ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा वो कंट्रोल को आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक नहीं पास करेगा, क्योंकि वो आपका स्विच केस के साथ, ब्रेक केस के साथ आपका कोई कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रहा। वो कंडीशन जस्टिफाई करना था, वो कंडीशन आपकी कहां जस्टिफाई हो रही है? आपका स्विच केस पे जस्टिफाई हो रही है। कंडीशन आपकी कहां पे जस्टिफाई हो रही है? स्विच केस पे ही जस्टिफाई हो, वहीं पे क्लियर कर चुका है कि कौन सा स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवा देना है, वहीं पे क्लियर करके वो एग्जीक्यूट कर चुका है कि कौन सा। आपकी क्वेश्चन ये थी कि सर अगर 1 पे ब्रेक नहीं होगा तो हीट एंड ट्रायल मत पढ़ो, हीट एंड ट्रायल मत पढ़ो, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो कि सर ने कॉन्सेप्ट बोला कि सर एक जहां से सर जस्टिफाई होगा, जहां से आपको सेटिस्फाइड करेगी वहीं से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद अगर ब्रेक नहीं मिलेगा तो उसके बाद चलेगा, उसके बाद भी ब्रेक नहीं मिलेगा तो उसके बाद चलेगा, उसके बाद भी ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो आपका एंड ऑफ द ब्लॉक तक चल जाएगा, एंड ऑफ द ब्लॉक तक। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ी सी मैं रेक्टिफाई करता हूं, थोड़ी सी मान के चलिए मिस किया होगा। ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये डिफॉल्ट नाम की डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि आपका सर लास्ट स्टेटमेंट होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि लास्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, रियल कॉन्सेप्ट है ये। आपका सी पढ़ो तो, सी प्लस प्लस पढ़ो तो, जावा पढ़ो तो, पाइथन पढ़ो तो, हर पाइथन में तो आपका ये नहीं होती, तक है, जावा पढ़ो चाहे जो टेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट अगर मिलती है, ये ऐसा कोई नॉर्मली ये सिंटेक्स का पार्ट होता है बेटा, सिंटेक्स का पार्ट होता है। सिंटेक्स में हम लोग लास्ट में लिखते हैं, लास्ट में पढ़ा देते हैं। डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन द स्विच केस स्ट्रक्चर, आप इन द स्विच केस स्ट्रक्चर आप कहीं पे डिफाइन कर सकते हो, इन द स्विच केस स्ट्रक्चर में आप कहीं पे डिफाइन करते हो। ये सिंटेक्स है, ये आपको थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपके स्लिप किया है। अभी यहाँ पे आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहीं भी, बस मल्टीपल डिफॉल्ट नहीं होगा, मल्टीपल केस, डुप्लीकेट का भी केस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग को पढ़ाया भी है, ठीक है। आपको ये डिफॉल्ट डुप्लीकेट नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे ए दे दिया, ये तो यहाँ पे ए दे दिया बेटा, तो ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका डिफॉल्ट 2 है, तो ये आपका साथ 2 बार नहीं हो सकता है, ये 2 बार नहीं हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब इसको कंपाइल करो, 2 जगह पे एरर आएगी। देखिए ए जगह पे ए आ गया एरर, डुप्लीकेट केस नहीं हो सकता है, ये स्विच केस का पार्ट है, स्विच केस का पार्ट है, आपका डिफॉल्ट नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे आपने बी लगा दिया। चलो डिफॉल्ट 2 बार नहीं हो सकता है तो आपने नीचे वाले को कमेंट कर दिया। अब बेटा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए रहा, पहला कंडीशन पे ब्रेक नहीं है, दूसरा पे ब्रेक नहीं है, तीसरा पे ब्रेक नहीं है, चलो ठीक है। अब डिफॉल्ट इन बिटवीन स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, वो भी समझ लो। पहले मैंने प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट किया, जैसे
जैसे ही आपका ए वाली कंडीशन अगर मैच करेगा, ए कंडीशन मैच करेगा, जैसे ही आपका ए कंडीशन आपका मैच करेगा, ए स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ए आप पे ब्रेक नहीं है, बी पे ब्रेक नहीं है, सी पे ब्रेक नहीं है, इवन उसके बाद में डिफॉल्ट भी चलेगा। ऐसा नहीं है, डिफॉल्ट भी जहां से प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है, प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो भी जज करना है, जो भी जस्टिफाई करना है, वो आपका स्विच ब्लॉक पे ही जस्टिफाई करना है, मतलब ओनली वन कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, इट मींस आपका ओनली वन कंडीशन। एलसीफ लैडर की बात करते हो आप, तो वहां पे आपका मल्टी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। पहला वाला चेक किया नहीं, दूसरा वाला नहीं चेक किया तो दूसरे को कंडीशन जस्टिफाई, जितनी कंडीशन जस्टिफाई होती है उतनी ही आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड होती है। ठीक है, अब अच्छे गौर कीजिएगा, मैंने क्या कहा, अभी यहां पे प्रोग्राम को रन कराता हूं, प्रोग्राम आपका कंपाइल हुआ, प्रोग्राम रन कराना स्टार्ट हुआ, अब ये रन करना शुरू किया। अब यहाँ पे बेटा रन कराया, ए लिखा तो देखिए ए से चलते हुए कहां तक चला गया, लास्ट तक, मतलब कि आपका लास्ट पे आपका कहीं पे ब्रेक नहीं है, आपको यहाँ पे डी पे ब्रेक नहीं है, डी पे ब्रेक है, तो जब डी पे ब्रेक मिला तो चल गया। ये दिमाग में मत सेट करो कि आपका ए पे ब्रेक नहीं है तो ये चल गया, ये दिमाग में मत सेट करो, ये सेट करो कि सर हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट ये वो ए से लेना देना नहीं है, ये कंडीशन मेरी, ये आपका केस जो है आपका सेटिस्फाइड हुआ। अगर एक केस आपका सेटिस्फाइड हुआ तो ए ब्लॉक एक केस का ए चला, इसके बाद आपका बी वहां पे ब्रेक नहीं मिला तो बी भी चला दिया, उसके बाद ब्रेक नहीं मिला तो सी भी चला दिया, उसके बाद ब्रेक नहीं मिला तो डिफॉल्ट भी चला दिया। गौर कीजिए, इसके बाद आपका ब्रेक नहीं मिला, क्या चल गया, फाइल सेव नहीं हुआ क्या, डिफॉल्ट चला है, हाँ चला है सर, हाँ चला है, वो डिफॉल्ट वर्ड भी चला है। यस सर, सिक्योर्ड लेस मार्क्स लेस देन 40। चलिए डिफॉल्ट में यहाँ पे लिखिए ना, कुछ मैसेज ऐसा दीजिए कि हमको लगे तो चला है, लेकिन हमें मैसेज ऐसे ही दिया हुआ है ना तो हम कंफ्यूज हो गए। डिफॉल्ट में लिखिए इनवैलिड चॉइस, डिफॉल्ट में लिखिए इनवैलिड चॉइस, तब समझ में आए। चलिए बताइए, ठीक है, ये डिफॉल्ट चला, फिर से समझिएगा पॉइंट को, फिर से अगेन कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। अब इसे बेटा रन कराया, बी डाल दिया, जब बी डाला तो इसका मतलब कि ये नहीं चलेगा, बी सेटिस्फाइड करेगी तो बी चलेगा, बी सेटिस्फाइड करेगी, ध्यान सुनिएगा, बी सेटिस्फाइड करेगी तो बी चलेगा, और बी चलेगा तो बी के बाद ब्रेक नहीं है, बी भी चलेगा, सी चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा, इसके बाद आपका डी पे ब्रेक मिलेगा, वहां से कंट्रोल। यानी डिफॉल्ट ब्रेक स्टेटमेंट नॉर्मली कहा जाए कि सर बाय फोर्सली कह रहा है बाहर जाओ, बाय फोर्सली ये कह रहा है डिफॉल्ट स्टेटमेंट कि आप बाहर जाओ, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट आपका सर बाय फोर्सली बाहर आपका लूप के स्विच केस के ब्लॉक से बाहर भेज रहा है, आपको बाहर भेज रहा है। देखिए आपका डीप इनवैलिड भी चल गया, ठीक है, आई समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये आप रट रहे थे कि ऐसा तो नहीं होगा सर कि अगर ब्रेक ने दिया तो चल रहा है, नहीं, सर ने भी आपको इसी चीज को रिपीट किया। आइए कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी, अब यहाँ पे भी ब्रेक को हटाते हैं। नॉर्मली आपका, मैंने क्या कहा कि सर डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका नॉर्मली आपका लास्ट में ही होता है, ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये सिंटेक्स कहता है कि सर नॉर्मली लास्ट में होता है, लेकिन इन बिटवीन स्विच के स्ट्रक्चर में के इनसाइड में आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर इन बिटवीन स्विच के स्ट्रक्चर में लास्ट में डिफॉल्ट है तो बेटा ये तो तय है कि आपका, ये तो तय है कि कंट्रोल कहां जाएगा, आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। ये तो तय है ना कि बेटा लास्ट में अगर आपका है बेटा, तो ये तो फाइनली तय हो चुका है कि कंट्रोल आपका कहां जाएगा, कंट्रोल आपका आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक जाएगा, कंट्रोल आपका कहां जाएगा, आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक जाएगा। बच्चे गौर कीजिएगा, आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, एक तो तय है कि अगर लास्ट में यहाँ पे है तो तय है कि आपको आउट ऑफ द, अभी डिफॉल्ट में अगर इन बिटवीन लिखे हो, ब्रेक नहीं लिखे हो, तो क्या होगा, डी वाला भी कंडीशन आपका चल जाएगा, सेटिस्फाइड हो। जहां से प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, बस समझो इतना, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया उसके पार्ट के सारे स्टेटमेंट चलना शुरू होंगे, जब तक कि अनटिल ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड, जब तक कि ब्रेक नहीं मिलती है तब तक चलते रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए सर, मैंने ऐसा कोई वैल्यू डाल दिया जो सेटिस्फाइड ना करे, देखिए इनवैलिड चॉइस हो गया और उसके बाद में वो वाला चल गया, सेटिस्फाइड हो गया। ऐसा कोई वैल्यू डाल दीजिए सेटिस्फाइड नहीं करे, ठीक है। अब आइए, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन बिटवीन लिखते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे, ठीक है।
ब्रेक स्टेटमेंट आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, कल आप लोग इसी प्रोग्राम को नोट कर लेना। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम नोट करवाएंगे, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करके नोट करवाएंगे एग्जांपल देते हुए, या शेयर भी करेंगे। ठीक है, आज शेयर हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज शेयर में नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस चल रही है सही से, आप लोग को समझ में आ रही है, प्रोग्राम बनाते रहिए। ठीक है, अब एक चीज और बोलते हैं, एक चीज और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। स्विच केस अगर जावा में यूज करते हैं तो जावा में दो ही 3 टाइप की वैल्यू लेती है, जो सर ने आपको बोला। एक पहला बोला सर इंटीजर लेगा, इंटीजर पे एग्जांपल दिया। दूसरा कैरेक्टर लेगा। आफ्टर द जेडी के 1.7, मतलब सॉरी फ्रॉम द जेडी के 1.7 आपका स्ट्रिंग टाइप का पूरा कंप्लीटली स्ट्रिंग भी लेता है फ्रॉम द, लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाते हैं ना तो उस एग्जांपल को हम दे देते हैं उसके साथ। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत बात की बात है, उसके बीच में लॉस्ट में उसके बाद 7 से बोल रहा हूं, 7 से मतलब कि ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मतलब 7 से अप टू चलेगा। 7 से पहले नहीं लेता था, 7 से पहले आपका नहीं लेता था स्ट्रिंग वैल्यू। अब आपका यहाँ पे सर इंटीजर एग्जांपल दिया, कैरेक्टर वाला एग्जांपल दिया, सारे एग्जांपल इसी पे एक आध एग्जांपल मैं दे करके आपको इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। कल लूपिंग भी देखूंगा कि लूपिंग आपको स्टार्ट करूं। ठीक है, और इसी के साथ एग्जांपल इस प्रोग्राम को शेयर करेंगे आपको कल की क्लास में ही। पहले हम आपको एग्जांपल देने के बाद शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है टॉपिक में। ठीक है, प्रैक्टिकल करते रहिए। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन का लिस्ट दिया है, तो क्वेश्चन के लिस्ट में आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन को लिस्ट में उसमें लिखा हुआ है बच्चे, वो सी के बेसिस पे है, बताते हैं आपको सी के बेसिस पे है। और सी के बेसिस पे है तो सी के बेसिस पे आपको बताते हैं कि सी के बेसिस पे क्वेश्चन का जो लिस्ट दिया है, उस क्वेश्चन के लिस्ट में आपको दिया है स्विच केस का भी एग्जांपल दिया है। ठीक है, उसमें 4-5 एग्जांपल होंगे। अब उसमें लिखा हुआ है इवन नंबर का लॉजिक। अब इवन नंबर का तुम या और आपको इवन नंबर का लॉजिक लिखा हुआ है, मान लो अब इवन नंबर का लॉजिक तुम यहीं पे इनपुट कर लॉजिक लिख दोगे। मान लो कोई आपका नम नाम का वेरिएबल है, नम नाम का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, यहीं पे लॉजिक लिख दोगे नम इज डिवाइडेड बाय 2, नम परसेंट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा ये ऑपरेटर चलेगा तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है। अब मैंने क्या पढ़ा है, ये आपको सी में चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि सी में रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू की, रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट क्या होती है, वो या 1 या 0। अगर स्विच केस आपका इंटीजर ले रहा है तो इसका मतलब कि 1 और 0 क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हो गया, तो सी में आपको एक्सेप्ट कर लेगा। और जावा में क्या होता है, जावा में बुलियन होता है, बुलियन वैल्यू होता है, तो जावा में प्रोग्राम कंपाइलर नहीं होगा। फिर आओगे बोलोगे सर ये वाला लॉजिक नहीं चली, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये लॉजिक वहां नहीं चलेगा। अब इस काम को आपको यहाँ पे केस के साथ जस्टिफाई कर देना, केस के अंदर लिख देना। अगर आपको ऐसा लिखना होगा तो 1 प्रेस करे तो आपका इफ का इवन का लॉजिक चेक करे, 2 प्रेस करे तो ऑड का लॉजिक चेक करे, इस तरह से बना लेना, इस तरह से उसका लॉजिक में डिफाइन कर लेना। आई समझ में, जानबूझ के डिस्कस किया कि भाई सी के बेसिस पे बनाओगे अब प्रोग्राम चलेगी नहीं, क्योंकि इस ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, अभी देखो ना प्रोग्राम कंपाइल होगी उसका रिजल्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने क्या, या तो इंटीजर या तो कैरेक्टर या तो स्ट्रिंग फ्रॉम द जेडी के 1 को भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ डिस्कस करते हैं। अभी पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी इंटीजर और अभी तो सी के बेसिस पे प्रोग्रामिंग चल रही है, तो इंटीजर और कैरेक्टर पे एग्जांपल चलेगी जो सर ने बताया। चलिए बेटा, अभी यहाँ पे इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन कराओ, देखिए क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड, अच्छा नम की वैल्यू, नम वेरिएबल डिफाइन तो कर लो, पहले डिफाइन कर लो, ऐसे ही टेस्टिंग के लिए डिफाइन करके बता रहा हूं। डिफाइन कर लिया, इक्वल टू 5 डाल दिया। अब वो ऑपरेटर आपका चेक करेगा, क्या कर रही है, इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ बुलियन, दिख रहा है ना, इनकम्पेटेबल टाइप ऑफ बुलियन, मतलब कि उसकी वैल्यू ही क्या होती है, इंटीजर या कैरेक्टर, और जो वैल्यू पास कर रहे हो बुलियन जा रही है। और रिलेशनल एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट होगी उसकी रिजल्ट आपका क्या होती है, बुलियन होती है। भाई ऑपरेटर पढ़ाने का, टाइम देने का मकसद मेरा क्या था कि आपकी आगे की कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। जो बेसिक टॉपिक होती है सारे के सारे बेस क्या होती है, वही तो टिका होता है। अब भाई पिलर ही अच्छा नहीं होगा तो मकान कितना अच्छा होगा, बता दो हमको, सही समझो, पिलर ही अच्छा नहीं होगा तो मकान कितना अच्छा होगा। तो बस उसका बेस होता है। मेरा ये सब पढ़ाने का मकसद क्या है कि जो बच्चे इस फील्ड से, सीएस से हैं, जिनको आती है चलो अच्छी बात है। कुछ बच्चे आपका बोरिंग भी फील कर रहे हैं, हम समझते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्लास ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन में भी बच्चे क्योंकि पढ़ा हुआ है, उनको दिमाग में सेट है, तो हमारे से भी लेफ्ट राइट होते रहते हैं, हम समझदार थे बात को, ठीक है। ऑनलाइन में बच्चे हैं ऐसे कि उनको समझ में आ रही है तो सर कहते हैं सब चलो ठीक है पढ़ा रहे हैं। हम उस अंदाज में पढ़ाते हैं, उस चीज को ऐसे पढ़ा देते हैं आपको कि हर चीज लगता है कि आपको नया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से पढ़ा देते हैं, उसको घुमा के हर चीज को ऐसे पढ़ा देते हैं कि आपको लगता है कि नया, ठीक है, न्यू लगता है, बस उसको न्यू बना देते हैं,
अब टॉपिक बाय सी को बच्चों को पढ़ाओ तो थोड़ा अंदाज अलग होगा, जावा के बच्चों को पढ़ाओ तो अंदाज अलग होगा, और नहीं होगा तो सर साहब इसमें इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा, इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। अब इंटरेस्ट बनाने के लिए पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चों को हमको लेके चलना है, जो नॉन आईटी से हैं उनको भी लेना है। अब आपको 2 से 3 क्लासेस आपको लूप में लेंगे और उसमें हम मूव करेंगे, जल्दीबाजी में मूव करेंगे। बच्चे जो भी उप्स के लिए हैं पेशेंस ही रखिए, घबराइए नहीं आप, ठीक है। क्लास को मीटिंग को एंड करते हैं बच्चे, काफी समय हो गया है, ठीक है। कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बोलिए।